साये का बदला रेहान एक आम नौजवान था जो अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक और मस्ती करने का शौकीन था। एक दिन उसके दोस्तों ने एक पुरानी सुनसान हवेली का जिक्र किया जो उनके मोहल्ले के बाहर एक वीरान जगह पर थी। यह मशहूर था कि वह हवेली भूतिया थी और जो भी वहां गया वह कभी वापस नहीं आया। रेहान ने इसे बस एक कहानी समझा और मजाक में कह दिया, यह सब बकवास है, मैं साबित कर सकता हूं कि वहां कुछ भी नहीं है। दोस्तों ने उसे चैलेंज दिया, अगर वह आधी रात को वहां जाकर कुछ वक्त गुजार ले तो वे मान लेंगे कि वह वाकई बहादुर है। बिना सोचे समझे रेहान ने हामी भर दी। रात के 12 बजे रेहान टॉर्च लेकर हवेली के बड़े जर्जर दरवाजे के सामने खड़ा था। जैसे ही उसने दरवाज़ा धक्का दिया, वह एक डरावनी चीख जैसी आवाज़ के साथ खुल गया। अंदर कदम रखते ही एक अजीब सा सन्नाटा छा गया, जैसे पूरी दुनिया अचानक शांत हो गई हो। हवेली की दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स लटकी हुई थीं, जिनके चेहरे हल्की रोशनी में ऐसे लग रहे थे जैसे घूर रहे हों। जमीन पर मकड़ियों के जाले, धूल और जगह-जगह अजीब से लाल धब्बे थे। रेहान ने इन्हें नज़रअंदाज कर आगे बढ़ने का फैसला किया। अचानक दरवाज़ा जोरदार आवाज़ के साथ बंद हो गया। वह पलटा, लेकिन दरवाज़ा जैसे खुद ब खुद लॉक हो चुका था। उसका दिल ज़ोर-ज़ोर से धड़कने लगा, मगर उसने हिम्मत करके अंदर की ओर बढ़ना जारी रखा। कुछ ही मिनट गुजरे थे कि सीढ़ियों पर किसी के नंगे पैर चलने की आवाज़ आई, जैसे कोई धीरे-धीरे नीचे उतर रहा हो। रेहान ने टॉर्च की रोशनी सीढ़ियों की ओर डाली, लेकिन वहां कोई नहीं था। यह मेरा वहम होगा, उसने खुद को तसल्ली दी। लेकिन अगले ही पल एक पुरानी तस्वीर जमीन पर गिर पड़ी। जब उसने उसे उठाया तो उसका चेहरा डर से सफ़ेद पड़ गया। तस्वीर में एक नौजवान लड़का था जो हूबहू रेहान जैसा दिखता था। उसकी सांस तेज हो गई। तभी अचानक हवा में एक ठंडी लहर दौड़ी और एक सरसराती आवाज़ उसके कान में गूंज उठी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। रेहान का शरीर सुन्न पड़ गया। वह बाहर भागने को मुड़ा, लेकिन हवेली की दीवारें और ऊंची और तंग होती जा रही थीं। अंधेरे में अचानक एक काला साया उभरने लगा। वह दीवारों पर दौड़ता, रेंगता हुआ धीरे धीरे इंसानी शक्ल में बदल गया। उसकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। रेहान। रेहान की रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। वह कांपते हुए बोला, त तुम कौन हो? मुझे जाने दो। साये की भयानक हंसी गूंजी, यह मेरा घर है, तुमने इसे अपवित्र कर दिया है। रेहान ने पागलों की तरह दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह हिल भी नहीं रहा था। उसने पीछे देखा तो साया अब उसके बिल्कुल करीब था और उसकी ठंडी, नुकीली उंगलियां रेहान की गर्दन को छू रही थीं। अचानक दरवाज़ा अपने आप खुल गया। रेहान ने आखिरी हिम्मत जुटाकर बाहर की ओर दौड़ लगा दी। वह सीधे अपने दोस्तों के पास पहुंचा, जो उसे देखकर हैरान थे। रेहान, तुम कहाँ चले गए थे? एक दोस्त ने पूछा। क्या मतलब? मैं अभी आया हूँ, रेहान हाँफते हुए बोला। लेकिन सबके चेहरे उतरे हुए थे। रेहान, तुम्हें गए हुए 3 दिन हो चुके हैं। हम तुम्हें ढूंढते रहे, मगर हवेली बिल्कुल सुनसान थी। रेहान का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसने पास लगे शीशे में देखा तो उसकी आंखों में अजीब सी लाल झलक थी और उसके कंधे पर किसी के नाखूनों के गहरे निशान थे। क्या वह साया